हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के क्वेश्चन कराए थे। आज मैं उससे आगे क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहेंगे। और मैं इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियो अपने चैनल पे बना चुकी हूँ। मैंने 4 टॉपिक कराई है, आप मेरी पिछली वीडियो प्लीज़ देख लें। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो देशों की नौसेना मलक्कम जल डमरू के मध्य संयुक्त रूप से गश्त लगाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत और यूनाइटेड नेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन शब्द के 8 अलग अलग अर्थ बताए हैं। तो शक्ति संतुलन के 8 अलग अलग अर्थ अर्नेस्ट हास ने बताए हैं। अगर आप शक्ति संतुलन पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं इस टॉपिक पे एक कंप्लीट शक्ति संतुलन पे वीडियो लेके आऊँगी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कूटनीति और राष्ट्रीय नीति का आधार नहीं है? तो उन्होंने विग्रह, तटस्थ, संश्रय और 4 ऑप्शन अनुबंध। तो इन्होंने ये तीनों तो दिया, अनुबंध नहीं दिया है। अनुबंध यानी समझौता इन्होंने नहीं बताया। फिर मजदूर किसान शक्ति संगठन में भारत के किस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो ये जन सुनवाई से स्टार्ट हुआ है। तो प्लीज़ इसको भी नोट डाउन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो पता है उसको तो नोट डाउन नहीं कीजिएगा, लेकिन अगर जो आपको नहीं पता है तो आप उसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये हर स्टेट के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो किस टीजीटी हो, पीजीटी हो, किसी भी यूजीसी नेट का तो ये है ही। तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई टाइगर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग आता, बर्मा नहीं आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 बर्मा। निम्नलिखित में कौन सा कथन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो अहिंसा हमारी प्रजाति का कानून है क्योंकि हिंसा पाशविक कानून है। एक राष्ट्र जो आशासित बलिदान के, देखो ये तो पढ़ने का ये क्वेश्चन ही ड्रॉप हो गया था, इसका जो ऑप्शन दिया है ना वो सही नहीं दिया है। तो बढ़ती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के निम्नलिखित में कौन से पहलू अपनी अविश्वास से ग्रस्त बहुल समाज में संवाद की प्रक्रिया में सहायक हो जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है, संवाद की पूर्व शर्त पर ध्यान देने से भागीदारी का नैतिक दृष्टिकोण स्थापित करने में मदद मिलती है। सत्य पर हमारी पकड़ का ज्ञान आंशिक रूप से आत्मसंयम उत्पन्न करता है। सत्याग्रही संवाद स्थिति का सृजन और पुनर्सृजन करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। अहिंसा का प्रतिबद्धता अलगाव और अन्याय की भावना को दूर करता है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ए, बी और डी। सी नहीं होगा क्योंकि सी पढ़ो, देखो सत्याग्रही संवादात्मक स्थिति में सृजन और पुनः सृजन करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो अगर होता तो सही होता, नहीं दिया है तो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपको इसको ना एलिमिनेट, ऐसे 4 तरह के जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करके ही हम इसका आंसर ले आते हैं कि ये तो नहीं होगा। तो आपको दिख रहा है कि क्या नहीं है इसमें, सी नहीं है, तो जिसमें सी है उसको हटा दीजिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी सामाजिक सुधार के भाग के रूप में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की है? तो सबको ही जानते होंगे आई थिंक, ईबी रामास्वामी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सलाहकार देने हेतु बनाया गया प्रांतीय भाषीय आयोग किस नाम से जाना जाता है? तो धर आयोग। ठीक है, ये आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए। मैं एक दिन एक क्लास लेके आऊंगी जिसमें डिफरेंट सभी आयोगों के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख लो। राज्यपाल की योग्यता और नियुक्ति के बारे में क्या सही है? देखो, वो भारत का नागरिक, बिल्कुल सही है। उसे 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, नहीं गलत, 25 वर्ष थोड़ी ना, 30 वर्ष है ना। उसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए राज्यपाल के पद पर रहता है। क्या पूछ रहा है? राज्यपाल की योग्यता और नियुक्ति के बारे में क्या सही है? तो सिर्फ एक सही है, बाकी कोई सही नहीं है। देखो, निम्नलिखित जो वो है क्या है, निम्नलिखित संगठनों का कालक्रमानुसार सजाना है। ठीक है, तो ये से टॉलस्टॉय फॉर्म है, अभिनव भारत है
उसके बाद रामकृष्ण मिशन है, उसके आगे है आपका शारदा सदन। तो देखो टॉल्स्टॉय फॉर्म जो है वो 1910 में हुआ था, अभिनव सोसाइटी जो है वो आपका 1904 में हुआ था, रामकृष्ण मिशन हुआ था 1897, शारदा सदन हुआ था 1889। शारदा सदन को पंडिता रमाबाई ने बनाया, रामकृष्ण मिशन को रामकृष्ण के रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद ने बनाया, अभिनव भारत सोसाइटी को विनायक दामोदर सावरकर ने बनाया, टॉल्स्टॉय फॉर्म तो आपको पता ही है महात्मा गांधी ने बनाया, कहाँ बनाया था, दक्षिण अफ्रीका में। तो इसी के क्रम अनुसार आप लिख लीजिए, ये लिखिएगा 1910, ये लिखिएगा आप अभिनव 1904, ये हो जाएगा 1897 और ये 1889। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस विषय महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच विवाद का विषय नहीं था। तो ये औपनिवेशिक शासन पे दोनों का विवाद नहीं था, बाकी सब पे था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा प्राक्कलन समिति का कार्य नहीं है। तो प्राक्कलन समिति का कार्य है CAG की रिपोर्ट की दृष्टि को जांच करना और संसद द्वारा स्वीकृत धन का संबंधित प्राधिकरण का उपयोग करना, ये उनका निकाय है, बाकी उनके कार्य। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये तो आप पढ़ के ही कर लो। देखो जो डेमोक्रेटाइजेशन के वेव्स हैं उस पे है, तो देखो फर्स्ट वेव, ये रिवर्स वेव, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, सेकेंड रिवर्स वेव, थर्ड वेव। तो देखो पहले फर्स्ट वेव आएगा, फर्स्ट वेव का रिवर्स आएगा, फिर सेकेंड वेव आएगा, सेकेंड रिवर्स आएगा, फिर थर्ड वेव आएगा। इसके अनुसार सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित कौन से विचार सहभागी लोकतंत्र से संबंधित है। तो सहभागी लोकतंत्र से संबंधित आपके ACE है, A कैरोल पेटमैन, C बेंजामिन बार्बर और E मैकफर्सन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाइएगा इस टॉपिक से। ठीक है, 1887 पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित शोध पर द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखा, वुडरो विल्सन ने लिखा। काफी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग, अ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस इंटर एलियंस include atomic explosive weapons, biological weapons are not included under the category of weapons of mass destructions, chemical weapons converts outlaw। तो फिर ऑप्शन 3 हो, A और C इसका करेक्ट है, A और C। ठीक है, फिर है एंटोनियो ग्राम्सी, रॉबर्ट पुटमैन, माइकल ऑक्सफोर्ड, मैक्स वेबर, इनके बुक का नाम है। तो आपको जो आता होगा, आई थिंक आपको ग्राम्सी का तो प्रिजन नोटबुक, तो ए का हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड किस में है, थर्ड में, तो थर्ड ही आंसर। बाकी आप सब मिला के एक बार जो आपको बुक आता है उसमें मन नोट डाउन कीजिए, जो नहीं आता उसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित एक ऐसे क्रम में लगाई जिसे सिविल सोसाइटी की अवधारणा को ऐतिहासिक और संकल्पनात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। तो इसको करेंगे तो हम ऑप्शन सी हो जाएगा, CAEBD। आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आज मैं इतने ही क्वेश्चन कराती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें प्लीज़। टिल देन बाय बाय।